हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी टीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस सेट 4 को लेकर हम आप सभी के सामने उपस्थित हैं। इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट पर बातचीत हुई थी, उम्मीद है कि आप सभी को उसका लाभ ज़रूर मिल रहा होगा। तो परीक्षा तक हम कुछ सेट्स पे बातचीत करते रहेंगे। आज हम कुछ नए प्रश्नों को लेकर फिर से हाजिर हैं। कुल 125 सवालों पर बातचीत करेंगे और देखते हैं कि कितने नए सवाल आप सभी के सामने आ रहे हैं। कई लोगों ने कमेंट्स करके पूछा कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है या फिर ये प्रैक्टिस सेट के लिए ही बनाया गया है। तो इसमें मिक्सअप है, कुछ पुराने प्रश्न पत्रों से भी सवाल लिए गए हैं और कुछ नए सवाल भी इसमें जोड़े गए हैं ताकि एक अभ्यास हो जाए। तो उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। पहले क्वेश्चन पर ध्यान दें तो पहला सवाल है, काम कुंठा को शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जिंदगी नामा, अनित्य, शेष यात्रा, सूरजमुखी अंधेरे के। इसका जो सही आंसर है वो है सूरजमुखी अंधेरे के। क्वेश्चन नंबर 2, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है? बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर, लहरें और मनुष्य, डूब। इसका जो सही जवाब है वरुण के बेटे। और बाकी जो इसमें ऑप्शंस में उपन्यास दिए गए हैं ये सब अलग अलग राइटर्स के हैं, एक ही मात्र रचना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक हैं? धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। तो इसका जो सही जवाब है धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 4, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी, गबन, झूठा सच, इन्हीं हथियारों से। तो इसका जो सही जवाब है झूठा सच। क्वेश्चन नंबर 5, महाकाल उपन्यास के लेखक हैं? अमृत राय, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो है अमृतलाल नागर। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है? तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली आधी, दरियाई घोड़ा। इसका जो सही जवाब है वो है पीली आधी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका हैं? ऑप्शन दिया है मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा, मनु भंडारी, अलका सरावगी। तो इसका जो सही जवाब है वो है अलका सरावगी। क्वेश्चन नंबर 8, भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं? सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय। तो इसका जो सही जवाब है सुदर्शन। क्वेश्चन नंबर 9, टोपी शुक्ला के लेखक हैं? श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश, मनु भंडारी। सही जवाब है राही मासूम रजा। क्वेश्चन नंबर 10, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है? यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका जो सही जवाब है जैनेन्द्र। क्वेश्चन नंबर 11, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए? कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय। इसका जो सही जवाब है वो है विद्यानिवास मिश्र। क्वेश्चन नंबर 12, सदाचार की ताबीज किसकी रचना है? शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, राम नारायण उपाध्याय। तो इसका सही जवाब है हरिशंकर परसाई। विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन दिया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजनाथ पांडे, प्रभाकर माचवे। तो इसका जो सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 14, सही आरोही क्रम चुनिए? प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। तो इन्हीं 4 प्रवृत्तियों के क्रम को इधर उधर लिखा गया है। अब इनका सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं? अब 3 बंधु थे, उन बंधुओं का इसमें नाम दिया गया है और कौन सा सही है। ठीक है, तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र बंधुओं में शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। और बाकी जो ऑप्शंस दिया गया है
और उसमें एक नाम कोई ना कोई गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल साकृत्यायन ने। तो स्वयंभू को प्रथम कवि माना राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। चंदवरदाई, जगनीक, मुल्ला दाऊद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर एक है चंदवरदाई। क्वेश्चन नंबर 18, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। पुष्पदंत, धनपाल, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू को। तो इसका जो सही जवाब है वो है स्वयंभू। इसके अलावा अपभ्रंश का व्यास भी स्वयंभू को कहा जाता है। पुष्पदंत इसमें एक ऑप्शन दिया है, इनको अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन दिया है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। तो इसमें जो सही आंसर है वो है रासो साहित्य। क्वेश्चन नंबर 20, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, स्थूलीभद्र रास। ठीक। तो इसमें जो सही आंसर है वो है वर्ण रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 21, देव कवि की रचना है। काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास। तो इसमें देव की कौन सी रचना है। इसका जो सही जवाब है वो है भाव विलास। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है। रसराज, रसविलास, ललित ललाम, छंदसार। तो इसमें जो मतिराम का ग्रंथ नहीं है वो है रसविलास। क्वेश्चन नंबर 23, नायिका भेद पर आधारित रसमंजरी के रचनाकार हैं। सूरदास, बिहारी, नंददास, विद्यापति। तो इसका जो सही जवाब है वो है नंददास। क्वेश्चन नंबर 24, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। कौन सी है। ए हितरंगिणी, श्रुतिभूषण, उज्ज्वल नीलमणि, कर्णाभरण। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन एक हितरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 25, छत्रप्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। सूदन, लाल कवि, भूषण, पद्माकर। इसका सही जवाब है लाल कवि। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यों, ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं। ब्रज, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली। तो इसका जो सही जवाब है वो है अवधी भाषा में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी नए चाल में ढली यह कथन किसका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि हिंदी नए चाल में ढली। इसका ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। ए पहला क्वेश्चन ऑप्शन फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। इसका जो सही जवाब है फूलों का गुच्छा। क्वेश्चन नंबर 29, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। पंक्ति किस कवि की है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 30, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक हैं। मतलब कि ये किसका कथन है। ऑप्शंस दिया है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही जवाब है वो है शिवदान सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 31, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 32, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। वाल्मीकि रामायण, कृत्तिवास रामायण, रामचरितमानस, विष्णु पुराण। इसका सही जवाब है कृत्तिवास रामायण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है। पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, अनामिका।
इसका सही जवाब है अनामिका। ये निराला का काव्य संग्रह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? दादू, सुंदरदास, कबीरदास, श्रीधर पाठक। तो इसका जो सही जवाब है श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 35, त्रिलोचन का वास्तविक नाम है? वासुदेव सिंह, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति सिंह, मनमोहन सिंह। इसका जो सही जवाब है वो है वासुदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 36, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है, किसका है? श्याम नारायण पांडे, नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है श्याम नारायण पांडे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? ऑप्शन अंधा युग, चिंदियों की एक झालर, साच कहूँ तो, नेपथ्य राग। इसका जो सही जवाब है नहीं है, जो नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है वह है चिंदियों की एक झालर। क्वेश्चन नंबर 38, छाया नामक एकांकी के लेखक हैं? उपेंद्र नाथ अश्क, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, सुदर्शन। इसका सही जवाब है सुदर्शन। क्वेश्चन नंबर 39, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनाग है? ऑप्शन दिया है राजश्री, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयक, विशाख। इसका जो सही जवाब है वह है स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 40, अंधा युग किसकी नाट्यकृति है? धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा। इसका सही जवाब है, बल्कि अंधा कुआं किसकी नाट्यकृति है? तो इसका जो सही जवाब है वह है लक्ष्मी नारायण लाल। ध्यान रखिए, अंधा युग नाम से धर्मवीर भारती ने लिखा है और अंधा कुआं नाट्यकृति है लक्ष्मी नारायण लाल की। क्वेश्चन नंबर 41, मल्लिका किस नाटक की पात्र है? माधवी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आषाढ़ का एक दिन, आठवां सर्ग। तो इसका जो सही जवाब है आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश द्वारा लिखित ये नाटक है, काफ़ी फेमस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं? विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, कुबेर नारायण। ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 43, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? बाबू श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 44, ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार की है? तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलाल वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध। इसका जो सही जवाब है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 45, भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? तो ऑप्शन दिया है रवीन्द्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, केपी सक्सेना। तो इसका जो सही जवाब है हरिशंकर परसाई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, गेहूं और गुलाब, कन्यादान। इसका सही जवाब है गेहूं और गुलाब। ये रामवृक्ष बेनीपुरी का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं? नंदुलाल वाजपेयी, विजय देवनारायण शाही, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब है विजय देवनारायण शाही। कमेंट कर बताइए कि विजय देवनारायण शाही तार सप्तक के कवियों में किस तार सप्तक के कवि रहे हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 48, नागार्जुन द्वारा मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो इसका जो सही जवाब है वरुण के बेटे। ठीक। महाकाल उपन्यास के लेखक हैं? ये भी रिपीटेड हो गया। इसका जो सही जवाब है वो है अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 50, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, बुधुआ की बेटी, दिल्ली का दलाल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है दिल्ली का कलंक। क्वेश्चन नंबर 51, भाग्यवती के लेखक हैं?
लाला श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री, श्रद्धाराम फुलौरी, लज्जाराम मेहता। इसका सही जवाब है श्रद्धाराम फुलौरी। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सुब्बती की है? विजन, आवा, जिंदगी नामा, चित को बरा। तो इसका जो सही जवाब है वो है जिंदगी नामा। क्वेश्चन नंबर 53, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं? प्रेमचंद, रांगे राघव, इलाचंद जोशी, वृंदावनलाल वर्मा। सही जवाब है इलाचंद जोशी। क्वेश्चन नंबर 54, अलमा कबूतरी किसकी रचना है? मृदुला गर्ग, गीतांजलि श्री, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल। सही जवाब है मैत्रेयी पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 55, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? प्रदीप सौरभ, महुआ माझी, रीता शुक्ला, तुलसी राम। इसका जो सही जवाब है प्रदीप सौरभ। क्वेश्चन नंबर 56, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सूरदास, तुलसीदास, रायदास, मीराबाई। का सही जवाब है सूरदास। क्वेश्चन नंबर 57, अनारो किसका उपन्यास है? ममता कालिया, चित्रा मुगदल, मंजुल भगत, राजी सेठ। तो इसका जो सही जवाब है मंजुल भगत। क्वेश्चन नंबर 58, मैला आंचल किस श्रेणी का उपन्यास है? आंचलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक। सही जवाब है आंचलिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 59, अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा। तो ये अज्ञे द्वारा लिखा गया उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 60, गोदान उपन्यास की नायिका है? धनिया, अनुजा, रानी, निर्मला। तो इसका जो सही जवाब है वो है धनिया। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? कौन नहीं है ये बताना है। ऑप्शन दिया कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन, मोहन राकेश। तो ज्ञान रंजन इसमें नहीं है और बाकी ये तीनों नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से इन तीनों का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? मार्कंडे, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा। तो इसका जो सही जवाब है निर्मल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 63, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? ऑप्शन ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल, राजी सेठ। तो इसका जो सही जवाब है वो है जगदम्बा बाबू आ रहे हैं के लेखिका हैं चित्रा मुदगल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, कामरेड का कोट किसकी रचना है? ऑप्शन अमरकांत, राजेश जोशी, सृंजय, फणीश्वरनाथ रेणु। तो इसका जो सही जवाब है वह है सृंजय। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर, जादू। तो इसका जो सही जवाब है वह है पंच परमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 66, बंग महिला का असली नाम क्या था? या फिर कई बार पूछ देता है बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन दिया मामुनी, राजेंद्र बाला घोष, विद्यावती, रामेश्वरी देवी। तो असली नाम था राजेंद्र बाला घोष। क्वेश्चन नंबर 67, अर्ध कथानक है? जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्टाज। तो इसका जो सही जवाब है ये है आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 68, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? ठीक है। ऑप्शन दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो रचना है ये राहुल साकृत्यायन की। क्वेश्चन नंबर 69, देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण। इसका जो सही जवाब है वह है आत्मकथा। राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 70, गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? मुद्रा राक्षस, कमलेश्वर, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया। इसका जो सही जवाब है रविंद्र कालिया।
यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? मैंने अभी हाल ही में आत्मकथा से संबंधित एक वीडियो लेक्चर तैयार किया था, तो उसमें से आप देखिए कई रचनाएं पूछी जा रही हैं, तो वो भी लेक्चर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देखिए, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? राय मासूम राजा, फणीश्वरनाथ रेणु, जोश मलिहाबादी, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो सही जवाब है जोश मलिहाबादी। एक फिल्म भी है इस पे बनी हुई। क्वेश्चन नंबर 72, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? कविता, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र। तो ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। क्वेश्चन नंबर 73, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्ण सोबती, चित्रा मुदगल। इसका सही जवाब है मन्नू भंडारी। क्वेश्चन नंबर 74, माटी की मूर्तें की विधा है? संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो माटी की मूर्तें रामवृक्ष बिनीपुरी द्वारा लिखा गया है, तो क्या है ये? संस्मरण। क्वेश्चन नंबर 75, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है? उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। क्या है? निबंध है। क्वेश्चन नंबर 76, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग, वशिष्ठ, बृहस्पति, नीतिसार। तो सही जवाब है अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 77, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? भट्टनायक, विश्वनाथ, भट्टलोलट, शंकु। तो अनुमितिवाद जो है वो शंकु की है। इसमें रस सूत्र की व्याख्या की गई है, रस निष्पत्ति इत्यादि के बारे में चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 78, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? 10, 5, 3, 7। तो भरत मुनि के अनुसार गुणों की संख्या कुल 10 है और रसों की संख्या कुल 8 है। ठीक है, और दोषों की संख्या भी 10 है। क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? शंकुक, भट्टलोलट, वामन, अभिनवगुप्त। इसका सही जवाब होगा वामन। क्वेश्चन नंबर 80, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? औचित्य, अलंकार, ध्वनि, रीति। तो मम्मट का जो संबंध है वो है ध्वनि संप्रदाय से। क्वेश्चन नंबर 81, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम किसका कथन है? तो दंडी, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, भामा। तो भामा ने काव्य की परिभाषा दिया था काव्य लक्षण देते हुए कि शब्द और शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्द और अर्थ के को मिलाकर ही काव्य बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, ग्वालियर की बोली है? बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। सही जवाब है बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 83, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है? रूप रचना, ध्वनि, इतिहास, अर्थ। तो इसका जो सही जवाब है वो है इतिहास। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? खरोष्टी, मंडारिन, पाली, देवनागरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 85, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? अमीर खुसरो, नानक, तुलसीदास, गुरु गोविंद सिंह। तो सही आंसर है अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कन्नड़, मलयालम, बंगाली, तेलुगु। तो इसका जो सही जवाब है वो है बंगाली। क्वेश्चन नंबर 87, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। तो ये जो रेखांकित पदबंध है इसमें संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो इसमें रेखांकित पद के बारे में क्लियर नहीं हो पा रहा है। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो उसने टेढ़ी चाल चली, कौन सा कारक है? संबंध कारक, अभिकरण, कर्म कारक, कर्ता कारक। तो इसका जो सही जवाब दिया गया है वह है कर्ता कारक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। उस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? कर्म, करण, संबंध, आपादान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है अपादान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, वह कार
मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, संप्रदान, अधिकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संबंध कारक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? रत्न, मोती, नकल, बचपन। तो इसका जो सही जवाब है वो है नकल। क्या है? स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 92, कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री, कवियत्री, कवयित्री, कवियत्री। देखिए शब्द तो एक ही दिया है, बस मात्रात्मक इधर उधर किया हुआ है। तो इसमें जो सही जवाब है वो है 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। तो इसका जो सही जवाब है वो है दिन। ये क्या है? पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 94, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों, चिड़िए। तो इसका जो सही जवाब है वो है चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है? प्राण, दर्शन, ओठ, तेल। तो इसका जो सही जवाब है वो है तेल, और बाकी क्या है? बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद होगा? दुष्प्रकृति, दुह प्रकृति, दुष्य प्रकृति, दुष्प्रकृति। ठीक है। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? दुह प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 97, प्रतिधन आरोपण। तो इसका जो इसकी संधि बनेगी कौन सी होगी? प्रति आरोपण, प्रतिरोपण, प्रत्यारोपण, प्रत आरोपण। इसका जो सही जवाब है वो है 3। क्वेश्चन नंबर 98, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें अलग अलग दिया हुआ है, तो विद्या का संधि विच्छेद होगा, ये इसका भी आंसर 3 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, कुसुमाकर में समास है। कुसुमाकर शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव समास, ठीक, और बहुब्रीहि। तो इसका जो सही जवाब है वो है कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो इसका जो सही जवाब है 1 है। कई बार यथाशक्ति पूछ देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल, व में होता है? अयादि, वृद्धि, गुण, यण संधि। इसका जो सही जवाब है वो है यण संधि के अंतर्गत ई को य, उ को व, री को ल, री को र हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, द्वंद्व। तो इसका जो सही जवाब है वो है कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 103, स्वाभाविक, स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो ऑप्शन दिया है दोनों में स्व है, ये शब्द थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, स्वागत होना चाहिए था। दोनों में सु है, दोनों में क्रमशः स्व और सु है, दोनों में क्रमशः सु और स्व है। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोनों में क्रमशः स्व और सु शब्द उपसर्ग के रूप में लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है? दर्शनी, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। तो प्रत्यय रहित शब्द है दुर्गुण। क्वेश्चन नंबर 105, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपमान, अपराध, अपयश, अपमति। ठीक। तो इसमें किस में उपसर्ग नहीं लगा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है अपराध। इसमें मान शब्द के पहले उपसर्ग लग गया है, इसमें यश शब्द के पहले लगा है, इसमें मति शब्द के पहले। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? तो ऑप्शन दिया है पठनी, कृपालु, गंतव्य, हंसोड़। तो तद्धित प्रत्यय किस में लगा है? कृपालु में। क्वेश्चन नंबर 107, लौकिक शब्द में प्रत्यय है? लौकिक, किक, अक, इक। तो इसका जो सही जवाब है वो है इक प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 108, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली, चमेली, माली, अलबेली। तो
किसमें ई नहीं लगा हुआ है, ई प्रत्यय, तो इसका जो सही जवाब है वो है चमेली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो आशीर्वाद शब्द दिया हुआ है और इसमें शुद्ध कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। वैसे कई बार आप बस या ट्रक पर देखेंगे, आप खासतौर से ट्रक पर ही बहुत गलत लिखा रहता है आशीर्वाद शब्द, या फिर मंदिरों में जाएंगे वहाँ पर भी कई बार इस शब्द को देखने के लिए मिलता है। तो कई जगह सही लिखा रहता है, कई जगह गलत लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 110, कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता, 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 रचयिता। इसका जो सही जवाब है वो है 3। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द को चुनिए। संन्यास, संन्यास, संन्यास को दिया है तो इसका जो सही ऑप्शन होगा इसमें 2। शुद्ध वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। ठीक है। इसी तरीके से पूरे एक ही वाक्य को अलग अलग ऑप्शंस में दिया गया है अलग अलग तरीके से, तो इसका जो अब सही वाक्य है ये पहला ही है। क्वेश्चन नंबर 113, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। ठीक है। तो इसमें जो संयुक्त वाक्य, संयुक्त मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, तो इसका जो सही जवाब है वो है संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें क्या लगा है? और शब्द से यहाँ पर जुड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? तो सरिता, सागर, सरोवर, जलद। तो समुद्र का जो पर्यायवाची है वो कौन सा है? सागर। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? झंडा, निशान, प्रस्तर, ध्वज। तो पताका का पर्यायवाची नहीं है, वो है प्रस्तर। ये क्या है? पत्थर। क्वेश्चन नंबर 116, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज, उरोज, मनोज, पाथोज। तो इसमें जो सही जवाब है वो है मनोज। स्थावर का विलोम शब्द है, इसमें विलोम शब्द पूछा जा रहा है। चेतन, जंगम, जड़, सचल। तो स्थावर का जब भी आए तो उसका आंसर होगा जंगम, या फिर जंगम का विलोम आ जाए तो स्थावर। ये कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, कुटिल का विलोम है जटिल, रूढ़, ऋजु, वक्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऋजु। ये प्रैक्टिस सेट में हो सकता है कि इसमें दोहराया भी जा रहा हो, तो कोई बात नहीं, याद रखिए इसको। आसक्त का विलोम है विरक्त, अनुरक्त, संसक्ति, विभक्त। तो आसक्त का जो विलोम है वो है विरक्त। क्वेश्चन नंबर 120, जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है, क्या कहलाएगा वो? अमरत्व, मृत्युंजय, अभयदान, अभय मुद्रा। इसका जो सही जवाब है मृत्युंजय। क्वेश्चन नंबर 121, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सर्वज्ञ। तो इसका जो सही जवाब है वो है सार्वभौमिक। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या है? उरग, भुजंग, कुरंग, तुरंग। तो इसका सही जवाब है उरग। क्वेश्चन नंबर 123, भवभूति की रचना का नाम है उत्तर रामचरितम, उत्तर रामायण, रामचरित, हर्षचरित, दर्शनम। तो इसका जो सही जवाब है वो है उत्तर रामचरितम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, प्रतिमा नाटकम। तो ये क्या है? प्रतिमा नाटकम। और क्वेश्चन नंबर 125, उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं वाल्मीकि, भारवी, श्रीहर्ष, भवभूति। तो इसका जो सही जवाब है वो है भवभूति। ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुल 125 सवालों को हल किया, और उम्मीद है कि इसमें कई सवाल ऐसे रहे होंगे जिनका आप आंसर जान रहे होंगे, कई सवाल आपके लिए नए भी रहे होंगे। तो एक तरीके से अभ्यास के दृष्टिकोण से और आपके परीक्षा के रिवीजन के दृष्टिकोण से यह जो सेट था लाभदायक साबित हुआ होगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।